हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। एमपी टेट वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपका एग्जाम कैसे होगा, मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 1 अक्टूबर 2024 है। 1 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2024 है। 15 अक्टूबर लास्ट डे होगा एप्लीकेशन का। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन भी कर पाओगे। जो करेक्शन की स्टार्टिंग डेट है 1 अक्टूबर 2024 है। 1 अक्टूबर से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो अगर कुछ गलती हो जाती है। जो करेक्शन की लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2024 है। 20 अक्टूबर 2024 लास्ट डे होगा एप्लीकेशन में करेक्शन करने का। दोस्तों, जो आपका एग्जाम होगा वो क्या है, जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है 10 नवंबर 2024 है। 10 नवंबर 2024 रविवार आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है। दोस्तों, इसमें क्या है, जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जो आप अप्लाई करोगे उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। जो फीस पे करनी पड़ेगी वो 500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगर आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं तो आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। 250 रुपीज पे करना पड़ेगा, लेकिन ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। अगर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तो उनको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। वो अनरिजर्व कैटेगरी वाली फीस उनको पे करनी पड़ेगी, वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप क्यूएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरते हो तो आपको एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर आपका पोर्टल शुल्क 20 रुपये लगेगा, आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। दोस्तों, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है उसकी समय सारणी है। आपका जो एग्जाम होगा, पहली शिफ्ट का आपका एग्जाम होगा मॉर्निंग में 9 AM से 11:30 AM तक आपका एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। दोस्तों, जो सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम होगा वो दोपहर में 2:30 PM से 5 PM तक आपका एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। दोस्तों, जो फर्स्ट शिफ्ट के लिए कैंडिडेट के लिए रिपोर्टिंग टाइम है, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय है, वो 7 AM से 8 AM है। मॉर्निंग में आपको सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको 12:30 PM से 1:30 PM तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसी टाइम पीरियड में आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद आप पहुंचोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ये आधार मान्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या है, आपको परीक्षा के टाइम में, एग्जाम के टाइम में आपको फोटो युक्त पहचान पत्र साथ में ले जाना है, जिसमें आपका फोटो लगा हो। वो आइडेंटिटी कार्ड आपको साथ में ले जाना है। अगर आप फोटो लगा आइडेंटिटी कार्ड नहीं ले जाएंगे तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वालिफिकेशन ही मेन है, उसी के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पद है ये प्राथमिक शिक्षक का है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये पात्रता परीक्षा है, प्राइमरी टीचर के लिए है। जो पद की श्रेणी है ये तृतीय श्रेणी है, अराजपत्रित है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में
2 वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 10+2 12वीं की सर्टिफिकेट हो, प्लस क्या है आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो या इसके समकक्ष डिग्री हो, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ बीएड के बारे में नहीं बोला गया है, बीएड के बारे में कोई बात नहीं हुई है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इसमें बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बीएड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। अगर बीएड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, इसका मतलब है बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर बीएड वालों को अप्लाई करना होता यहाँ पर तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती, अगर मिस हो गया होगा तो उसके बारे में हो सकता है बाद में इंफॉर्मेशन दी जाए, बट अभी नोटिफिकेशन में बीएड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसलिए दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ, बीएड वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं कि और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें क्या दी गई है। दोस्तों इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें किसी भी एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ना मिनिमम एज लिमिट है ना मैक्सिमम एज लिमिट है, इसमें कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों क्या है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद जब भर्ती निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी, उसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की जो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो उस टाइम के नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्या है, उसमें अप्लाई करने के लिए जो भर्ती निकलेगी उसमें मिनिमम 21 ईयर्स एज होनी चाहिए। बट ये जो एमपी टेट वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आया है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कोई एज डिसाइड नहीं है, ना मिनिमम एज लिमिट है ना मैक्सिमम एज लिमिट है, इसमें कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों क्या है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी। इसके बाद क्या है, भर्ती निकलेगी, वैकेंसी आएगी, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो उसमें प्रोसेस होगा, एग्जाम होगा तो एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब किसी राज्य में वैकेंसी निकलती है, किसी टीचर के लिए वैकेंसी निकलती है, तो उसमें टेट मांगा जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगा जाता है। अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 क्वालिफाई कर लेंगे तो क्या है, वैकेंसी निकलेगी, जहां पर एमपी टेट वर्ग 3 मांगा जाएगा वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर टेट मांगा जाएगा वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्या है, जब आपका सिलेक्शन होगा प्राइमरी टीचर के लिए एमपी टेट वर्ग 3 करने के बाद, तो आपको जो सैलरी मिलेगी उसके बारे में भी यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है कि न्यूनतम वेतन आपको मिलेगा 25,300 रुपए प्लस महंगाई भत्ता। जो आपको सैलरी मिलेगी 25,300 प्लस महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रम संख्या यहाँ पर दी गई है, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन दे होगा। दोस्तों जो इनिशियल में आपको वेतन मिलेगा, न्यूनतम वेतन मिलेगा वो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता आपका मिलेगा प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद। तो दोस्तों और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें क्या दी गई है। दोस्तों ये पीडीएफ तो 21 पेजेस की है, इसलिए क्या है दोस्तों, इसमें मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पूरा डिटेल्स में नहीं दूंगा, मैं इसमें क्या है शॉर्ट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे क्या है आपको अप्लाई करने में आसानी रहे और आपको पता चल जाए कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाए, जिससे क्या है आप अप्लाई कर सको। उसके बाद क्या है, जो डिटेल्स में इंफॉर्मेशन है मैं उसकी बाद में वीडियो बना दूंगा। दोस्तों जो आपका प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड होगा, वो इस वेबसाइट पर, जो अभी ये वेबसाइट में बता दूंगा, ऑनलाइन वेबसाइट है जो esb.mp.gov.in, इसी वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों जो आपका मूल्यांकन पद्धति होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, प्लस उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो दोस्तों ये भी अच्छी बात है कि अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी, आपके नंबर नहीं कटेंगे। दोस्तों यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, डिटेल्स में दिया गया है, यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है, पूरा प्रोसेस यहाँ डिस्कस किया गया है, फीस के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि आपके अधिकतम अंक कितने हैं। दोस्तों 150 है, 150 अधिकतम अंक हैं, मतलब आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए 150 अंक आपको मिलेंगे। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स आपको मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। एक विकल्प आपको चूज करना पड़ेगा, एक विकल्प सही होगा। दोस्तों ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा नहीं। आपको माउस से जो वहां पर बोर्ड दिया रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस के सहायता से काला करना होगा। दोस्तों फीस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दोस्तों यहाँ अगर आप करेक्शन करोगे तो उसके लिए भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी, फ्री में आपका करेक्शन नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना कि आप पूरी इंफॉर्मेशन पहले रीड कर लो, पूरी तैयारी कर लो, उसके बाद अप्लाई करना, जिससे क्या है आपको करेक्शन ना करना पड़े। अगर आप करेक्शन करोगे तो आपको प्रत्येक बार 20 रुपए पे करना पड़ेगा जितनी बार आप संशोधन करोगे, और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क ₹40 देना पड़ेगा। दोस्तों क्या है कि अगर आप प्रत्येक बार संशोधन करोगे तो प्रत्येक संशोधन के लिए 20 रुपए, प्लस क्या है प्रत्येक बार संशोधन के लिए पोर्टल शुल्क 40 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो। दोस्तों यहाँ परीक्षा का शहर भी दिया गया है, आप इस पीडीएफ से इस परीक्षा शहर को आप रीड कर लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्लस क्या है आप वेबसाइट पर भी जा सकते हो। ये जो वेबसाइट है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की, इस पर जाकर के भी आप यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप जाओगे दोस्तों होम पेज पे ही जाओगे, वहीं पर देखोगे ये दिया गया है, यहाँ पर देखोगे ऑनलाइन फॉर्म प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। इस पर आगे अगर आप रूल बुक पे क्लिक कर दोगे तो क्या है ये नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, जो मैंने अभी ओपन कर रखा है। अगर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर दोगे तो क्या है शॉर्ट नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है और डिटेल्स में जो इंफॉर्मेशन है वो इस वाले नोटिफिकेशन पर दी गई है, जो यहाँ पर आपके रूल बुक में क्लिक करने पे आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस पीडीएफ को देख सकते हो। ऊपर यहाँ जाओगे राइट साइड में देखोगे उल्टा एरो का साइन है, इस पे क्लिक कर दोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हो, प्लस क्या है आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कहां पे जाना है आपको। जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है 1 अक्टूबर 2024 से, उसमें आपको किस वेबसाइट पर जाना है अप्लाई करने के लिए। दोस्तों ये नोटिफिकेशन दिया गया जिसमें बताया गया है सबसे पहले आपको mponline.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है। वैसे दोस्तों ये पेज आपको इस वेबसाइट से भी मिल जाएगा, अभी मैं आपको बता दूंगा इस पर वो आपको कैसे पेज मिलेगा। इस वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर नीचे देखोगे, यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जब आपका एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है आपको उसकी इंफॉर्मेशन दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग तथा मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2024, यहाँ पर ये दिया गया है। आरंभ करने की तिथि दी गई है, अंतिम तिथि दी गई है और उसका ये पीडीएफ भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसी तरह से जैसे क्या है कि आपका एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होगा उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी ओपन होकर के यहाँ पर आ जाएगा। जो पीडीएफ आपका यहाँ पर दिखने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो इस पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं
नागरिक पंजीकरण पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन का पेज भी ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपका लिंक एक्टिव होगा उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन बाहर भी दिखने लगेगी। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि इसकी वेबसाइट पर जाकर के, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर जाकर के आप कैसे इस लिंक को पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखोगे, जहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखोगे सेम पेज ओपन होकर के आ गया है जो पेज यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस पेज पे जा सकते हो। जैसे एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर कैसे जाना है, ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे जाना है अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन के बारे में। जो सिलेबस है या दूसरी इंफॉर्मेशन है जो छूट गई है, रह गई है, मिस हो गई है, उनकी डिटेल में वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब ना किया हो। अगर मैं पूरा कवर करूंगा तो क्या है, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वैसे काफी लंबी वीडियो हो गई है, 21 पेजेस की पीडीएफ है। अगर एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करूंगा तो क्या है, एक वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसको मैं दूसरी वीडियो में कवर कर लूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।